हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो टेस्ट सीरीज है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पर मिलेगी और ऐप आपको पता है कि टेस्टपुर ऐप प्ले स्टोर पर है। 100 से प्लस स्टूडेंट्स इस छोटे से एग्जाम में भी हमारे पास एनरोल हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा। इसमें ऑलमोस्ट पूरे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, 2-4 टेस्टों को छोड़ करके। बाकी महत्वपूर्ण यूनिट्स हमने पहले ही आपको कवर करा दी हैं। ठीक है, पहला जो फुल फॉर्म पूछा है मैंने आज के इस एग्जाम में, बिल्कुल आसान है, हालांकि ये सब जगह मिल जाएगा आपको कि रूसा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। राष्ट्रीय उन्नत शिक्षा एसोसिएशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उन्नत शिक्षा एसोसिएशन, राष्ट्रीय उन्नत शिक्षा अभियान। तो मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम हम कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो इसका सही आंसर है साथियों बी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है इसका सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा शिक्षा मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको याद रखना है ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत इसलिए आता है रूसा, है ना, और वित्त पोषण करता है जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, महाविद्यालय हैं, है ना, कॉलेज हैं, उनमें। चलिए नेक्स्ट है, रूसा अभियान लाया कब गया था? 15 में, 18 में, 13 में, या फिर 2008 में? तो इसका सही आंसर है साथियों यह 2013 में लाया गया था। यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय पे, है ना। और इसको कंटिन्यू रखने के लिए भी एक टाइमलाइन अभी मोदी सरकार ने दी है, फरवरी 2000 में और 2022 में। तो उसको भी हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उच्चतर अभियान शिक्षा अभियान रूसा के तहत केंद्र और राज्यों के वित्त पोषण अनुपात, केंद्र राज्य का जो रेशो होता है इसमें अभियान में पैसा लगाने के लिए, उससे संबंधित आपको सही कथन बताना है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है साथियों। सामान्य वर्ग के जो राज्य हैं, अब इसमें ये रिजर्वेशन वाला ऐसा नहीं होता है कि जो विशेष दिन के लिए दर्जा प्राप्त नहीं होता है वो सामान्य में ही रखे जाएंगे, है ना। तो सामान्य वर्ग के जो राज्य हैं वो 60-40 का अनुपात रहेगा। विशेष वर्ग के राज्य जो हैं उनमें 90-10 का अनुपात रहेगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जो है केंद्र देगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। यहाँ पर मैं ऑप्शन ए आपको बता दूं कि यहाँ पे आप हिंदी वाली वेबसाइट में जाओगे तो 65-35 लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश वाली वेबसाइट में रूसा में 60-40 का रेशो लिखा हुआ है। ठीक है, 60-40 ही इसका आंसर माना जाता है। तो इसमें से साथियों सभी जो कथन है वो सही है। केंद्र शासित प्रदेश जो कि केंद्र का पूरा पावर होता है, वहां पर तो ये 100% फंडिंग करते हैं। और जैसे हमारा मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इनके लिए जो है विशेष का दर्जा नहीं है प्राप्त। तो इनके लिए जो है वो 60% केंद्र सरकार और 40% जो है वह है हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रूसा अभियान को हाल ही में कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 31 मार्च 23 तक, 31 मार्च 26 तक, 31 मार्च 25 तक और 31 मार्च 27 तक। तो साथियों आपको याद रखना है कि इसमें 31 मार्च 2026 की जो टाइमलाइन है वो सेट की गई है। और इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई हैं। अब ये नई एजुकेशन पॉलिसीज के जो कुछ नॉर्म्स हैं उसमें इसको देखा जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, इनको मैंने डाला हुआ है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ पाना और उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है यहाँ पे, हालांकि आपको ऐप में अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। चलिए क्वेश्चन आपको बताना है कि केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है या काम नहीं करती है? सीबीएसई, केबीएस, एनआईओएस, एनसीईआरटी या फिर आईसीपीआर? तो आईसीपीआर इसकी जो संस्था है वो आपको उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। ये काउंसिल फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च है। तो ये आपका फुल फॉर्म भी आप इसका एक बार सर्च कर सकते हो, है ना। और ऐसे फुल फॉर्म्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पीएम पोषण का नाम क्या है ना। अब जो पीएम पोषण स्कीम चल रही है वो उससे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पालक शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य निर्माण या प्रधानमंत्री पोषण सेना निर्माण? तो पोषण जो अभियान है उसको आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा नेट पर सर्च करके। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना लिखना अभियान किस शिक्षा से संबंधित है? उच्च शिक्षा से संबंधित है, स्कूल से है, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता से है या फिर व्यवसायिक शिक्षा से है? तो साथियों प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता से जो डायरेक्ट अभियान इसका नाम दिया गया है वो है पढ़ना लिखना अभियान, जो कुछ
समाज के लोग अगर पढ़ नहीं पाए हैं अपनी पढ़ने वाली उम्र में, तो उनके लिए साक्षर करने के लिए और उनको साक्षर बनाने के लिए और बेसिक शिक्षा देने के लिए यह अभियान चलाया गया है। NIOS का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का नोएडा, बेंगलोर, गुरुग्राम या फिर लखनऊ। तो साथियों याद रखना, ये नोएडा में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हो कि कौन सी संस्था जो है वह उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। तो ICHR, ICPR, इसके बारे में फिलोसफिकल रिसर्च, मैंने वहाँ पे फार्मा बोल दिया था, सॉरी। और ये फिर कोवा, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, और ये फिर CIET, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो साथियों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आपको सर्च करना है, इसका आंसर यही है। और यह इसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि ये जो है बच्चों में कैसे विज्ञान के प्रति, है ना, रोज रुचि बढ़ सकती है, उसके लिए काम करता है। नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 35 है, 55 है, 60 है, 70 है। तो साथियों यहाँ पे आपके लिए 54 भी मिल सकता है और 55 भी मिल सकता है। मैं इसका आंसर 55 बताऊंगा क्योंकि UGC की जो शायद 10 अक्टूबर 2022 तक की जो लिस्ट है, या 18 अक्टूबर शायद है, तो उस तक की जो लिस्ट है उसमें 55 जो UGC है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को गिना रहा है और पूरी लिस्ट उसकी आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये आपको बेस्ट सॉल्यूशन हमारे ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। कोई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर हमारे ऐप से आप टेस्ट सीरीज़ परचेज करोगे। और अभी हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, मतलब अगर आप PDF में भी इसको या फिर इसके प्रिंट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट सीरीज़ को आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। नालंदा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है बिहार में, किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो साथियों याद रखना है, विदेश मंत्रालय इसको ऑपरेट करता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है पुराना विश्वविद्यालय है, उसको फिर से भारत सरकार ने बनवाने का जिम्मा उठाया और यह पूरा ज्ञान का केंद्र था। तो यहाँ पर लोग देश विदेश से आकर के एकेडमिक शिक्षा तो ऐसी नहीं लेंगे कि आप जो हम पढ़ रहे हैं वो लेंगे, लेकिन जो संस्कृति है उसकी शिक्षा, तो उसको आप अगर एजुकेशन मंत्रालय के या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में रखते तो हो सकता है कि आप उसको सिलेबस वगैरह थोड़ा सा देखने के लिए, तो इसके लिए ये विदेश मंत्रालय आने जाने के लिए भी उसमें सुविधाएं दे सकता है, तो इसलिए शायद इसको यहाँ पर रखा गया है, विदेश मंत्रालय याद रखना है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, रायबरेली और जोधपुर या फिर हैदराबाद? तो याद रखना है रायबरेली में स्थित है ना, और कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी की ये सीट रही है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कांडला में अगर आपको चूज करना पड़े तो इसका आंसर चेन्नई जाएगा, है ना। और CBSE के वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसका आंसर साथियों 10, 12, 14 और 16 में से इसका आंसर 16 जाएगा। हाल ही में 2019 में CBSE ने जो है 6 शायद रीजनल जो है इंस्टीट्यूट और बनाए हुए हैं अपने, उनमें भोपाल भी शामिल है ना। तो इसका आंसर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है 19वें का आंसर कि CBSE का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, आप इनके आंसर्स देख सकते हो या फिर हमारी ऐप पर 250 की जो है अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीरीज, उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कहाँ पर है? तो साथियों इसमें आपको याद रखना है कि ये 4 ऑप्शन नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और भोपाल में, यह आपको भोपाल में देखने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए, और ये 24वां क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, नॉर्थ ईस्ट रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा शिलोंग, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला में से शिलोंग में, है ना। और ये 8 राज्यों के लिए जो है 7 सिस्टर्स प्लस असम के लिए यह CBSE का एक प्रकार से एक दूसरा कार्यालय आप मान सकते हो, जो एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए B.Ed, BSc, है ना, BA, B.Ed वगैरह यहाँ से इंस्टीट्यूट से होती है। भोपाल में भी यह एक कार्यालय जो है इसका है और वो भी B.Ed वगैरह कराता है, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं
और ये टेस्ट सीरीज यकीन मानिए कि यह टेस्ट सीरीज अभी तक आप इसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो और लगभग इसमें 7 से 8 टेस्ट और ऐड होने हैं। 4 महीने की वैलिडिटी है। अगर इस दौरान भी अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो मैं इसकी वैलिडिटी बढ़ा दूंगा। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। हमसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।